बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। जय हिंद। मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहू तूल के ही लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। राम जी की दिव्यता। श्री राम जी, जिन्हें रामचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी दिव्यता और असीम प्रभुता की कहानियां न केवल धार्मिक विश्वासों का हिस्सा हैं, बल्कि उन्होंने मानवता के लिए नैतिक और सामाजिक मानकों की भी स्थापना की है। राम जी को आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा की। उनके जीवन के विभिन्न घटनाक्रम हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जा सकता है, जिससे वे हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। हालांकि राम जी की दिव्यता का झरना इतना विशाल है कि उनके चरित्र का संपूर्ण चित्रण करना लेखकों के लिए एक चुनौती बन जाता है। उनके विभिन्न गुण जैसे कि करुणा, वीरता और त्याग हर कहानी में अपनी विशिष्टता के साथ चमकते हैं। इस अद्वितीयता को सही ढंग से व्यक्त करना लेखकों के लिए एक कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि यह आवश्यक है कि हम इन गुणों को क्षीण न करें और उनके सच्चे रूप का अनुरूप चित्रण करें। इसके परिणामस्वरूप हमें मानव मनोदशा के विभिन्न पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि श्रद्धा, भय और सम्मान। श्री राम के अद्भुत कार्यों और गुणों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि वे हमारे लिए एक आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में नैतिकता और धार्मिकता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राम जी की दिव्यता पर चर्चा करना केवल उनके गुणों का वर्णन करने के बराबर नहीं है, बल्कि यह उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं को समझने और उनके अनुसरण के लिए भी एक प्रेरणा है। मारुत और पर्वत, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। मारुत, जिसे वायुदेव या पवन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व रखता है। उनकी अद्भुत शक्ति इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से असीमित शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब मारुत ने पर्वत सुमेरु को अपनी शक्ति से उड़ाया, तो यह केवल एक भौतिक कार्य नहीं था, बल्कि यह आत्मिक बल और भक्ति की अद्भुत मिसाल थी। उनके इस कार्य ने यह सिद्ध किया कि शक्तियां केवल शारीरिक सामर्थ्य से नहीं, बल्कि एक दृढ़ इरादे और आस्था से भी उत्पन्न होती हैं। पर्वत, जिसे स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है, जब उड़ सकता है तो यह दर्शाता है कि भक्ति और प्रार्थना की ऊर्जा कितनी प्रबल होती है। मारुत की शक्ति उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह माना जाता है कि व्यक्ति को अपनी कार्यक्षमता और ऊर्जा को पहचानने के साथ साथ सच्चे मन से भक्ति और निष्ठा के साथ प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि भक्ति और आस्था के साथ किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जब मन में दृढ़ निश्चय और विश्वास होता है, तो कठिनाइयां स्वयं कमजोर पड़ने लगती हैं। इस दृष्टिकोण के साथ मारुत जैसे प्रेरणा स्रोत से हमें यह सीखने को मिलता है कि साधारण साधनों से भी असाधारण कार्य किए जा सकते हैं, बशर्ते कि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और धैर्य हो। कथा का महत्व। राम जी से प्रेरित आत्मा के विचार। कथा लेखन एक ऐसा कला रूप है जिसमें लेखक को अपनी अंतर्निहित भावनाओं और विचारों को साझा करने का अवसर मिलता है। विशेषकर राम जी की कहानियों में यह जुड़ाव न केवल पाठक को बल्कि लेखक को भी समाज के उन मूल्यों से जोड़ता है जिनका हमारे जीवन में गहरा महत्व है। राम जी की कथा में हम व्यक्तिगत संघर्ष, नैतिकता और बलिदान के महत्वपूर्ण पहलुओं को देख सकते हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक हैं।
जब हम राम जी की कहानियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो यह हमें एक अनूठा मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये कथाएं न केवल सही गलत के बीच का भेद समझाती हैं, बल्कि हमें प्रेरणा देती हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। राम जी की कथा हमारे भीतर जीवन से संबंधित जटिलताओं को समझने और उनके समाधान खोजने का एक धागा बुनती है। उदाहरण के लिए राम के त्याग और सत्य के प्रति उनके अडिग समर्पण की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपनी बुनियादी नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि राम जी की कहानियां केवल धार्मिक उपदेश नहीं देती, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती हैं। इन कथाओं के माध्यम से हम मानवीय मूल्य जैसे कि दया, करुणा और साहस को समझ सकते हैं, जो समाज में हमारी व्यक्तिगत और सामुदायिक जिम्मेदारियों को आकार देते हैं। इस प्रकार राम जी की कहानियां सिर्फ कथा का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन में सुधार और प्रेरणा का एक स्रोत भी हैं। निष्कर्ष, राम जी के प्रभाव और प्रेरणा। श्री राम जी का प्रभाव समस्त मानवता पर अद्वितीय है। उनका जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि धर्म और नैतिकता का पालन केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में अनिवार्य है। राम जी की कथा में निहित गुण जैसे कि सत्य, न्याय और करुणा हमारे दैनिक जीवन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। इन गुणों का अनुसरण करने से हम व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। राम जी ने अपने जीवन के माध्यम से बताया है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। उनके त्याग और बलिदान के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि कोई भी कार्य जैसे चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, सही इरादे और धैर्य से उसे पूरा किया जा सकता है। यह एक प्रेरणा का स्रोत बनती है जो हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसरित करती है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली सफलता केवल भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और सामाजिक सेवा में भी निहित है। श्री राम जी के आदर्शों का पालन करते हुए हम अपने जीवन में एक स्थायी संतुलन बना सकते हैं। उनके अनुशासन, साहस और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें। इस प्रकार राम जी की अनंत प्रभुता केवल धार्मिक प्रसंगों में ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी समाहित है। जीवन की कठिनाइयों को पार करते हुए राम जी की शिक्षा हमें समर्पण और आत्मविश्वास की राह दिखाती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।